साथियों, आप देख रहे हैं देश की प्रख्यात मॉडल और मनोवैज्ञानिक बनश्री को सम्मानित किया जा रहा है। मैम, आज आप आई हैं, आपको प्राइज़ भी मिला है, तो आज मेंटल इशू के बारे में बहुत सारी समस्याएं समाज में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेंटल समाज से आज के ये अटेंड करने के बाद मैं एक ही चीज़ समाज को देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या जिसे सही रखना, सही मायने में सही रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेंटल आपका सही है तो आपके काम में, आपके सही सेहत में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जो चाहें कर सकते हो। आज मैं यहाँ पे आने का एक ही कारण है, वो आज मुझे अवार्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप का। मैं इस सिलसिले में एक बात बताना चाहती हूँ। आप अपने बारे में बताइए मैम। अच्छा, मैं अपने बारे में बताती हूँ। आज तक में टिल नाउ, एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम बैंगलोर जस्ट टू अटेंड दिस मीटिंग, सो यू कैन say like how much it is important to me, and it's an honor to receive this recognition. I am from an IT background, so I have worked for around 14 years of IT experience. So working as a into technology, so I have some knowledge of technology as well as into management. Then I jumped into the modeling. So I am a model. अच्छा, आप मॉडल भी हैं मैम। तो ये जो लोग होते हैं बॉलीवुड में और जो आईटी सेक्टर में मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। सही बात। इस बारे में मैंने इतने एक्सपीरियंस गेन किए, क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे तो आई एम लाइक अ मॉडल एज वेल एज एन एंटरप्रेन्योर, और दोनों चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देयर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड इट। अगर मॉडलिंग की बात बोले या इस इंडस्ट्री के बारे में, व्हेन आई टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, there are a lot of exploitations. I mean, even though many people they never say getting an opportunity in this industry, opportunity भी एक लेने के लिए बहुत लोगों को बहुत चीज़ों से जाना पड़ता है, exploitation। बट यहाँ जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, जैसे आपने पहले पूछा था, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल एक हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपना रूल्स बना के चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे बॉर्डर लाइन खींचनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन ऐसे होते हैं कि लोग मनी का मतलब पैसे की ज़रूरत होती है किसी की वीकनेस को बढ़ाने के लिए, तो कहीं भी किसी भी हद तक जाते हैं। एंड इवन देयर आर मेनी पर्सन, लाइक अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे बोला जाए, तो अगर मैं ना करना चाहूँ तो मुझे कन्विंस किया जाता है कि आप करो, इस इंडस्ट्री में ये रूल्स है। सोसाइटी में लोगों ने अफवाहें और बहुत गंदी चीज़ें बना के रखे हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो ये सारी चीज़ें करने, जो हकीकत में है बहुत लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, और आपके एक्टिंग को या आपके ड्रामा को, मतलब आपके स्किल है, दैट इज़ वन ऑफ योर स्किल, राइट, बहुत कम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज मोस्टली आजकल स्किल, ये आर्ट स्किल ना एक हवा जैसे रखवाई बन गई है, लोग इज्जत नहीं देते हैं और पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। ये एक वजह जिस वजह से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी या अपना काम मैंने शुरू 3-4 साल पहले कर चुकी थी। कोविड की वजह से संभव नहीं हो पाया, और मैं एक चीज़ ये पूरा समाज के लिए करना चाहती हूँ, समाज को बताना चाहती हूँ। मैं बहुत अपब्रिंगिंग या बहुत बड़े कास्ट फैमिली से नहीं बिलोंग करती हूँ, बट मुझे इतना पता है कि आप अगर डू हार्ड वर्क, डेडिकेशन और नेटवर्क, सोसाइटी नेटवर्क होनी चाहिए। जहाँ मुझे कमी अभी दिखती है, सोशल नेटवर्क नहीं होती है। सोशल नेटवर्क हो तो एनी पर्सन कैन ग्रोन टू एनी एंड दे कैन अचीव एनीथिंग। इवन तो मेरे पास एक्सपीरियंस सारी चीज़ें हैं, मैं काम कर रही हूँ। मैं अभी एक खुद का इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस, अभी स्पेशली दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल मार्केट में उतरने का प्लान किया, जहाँ पे मैं एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर आई वुड लाइक टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दे कांट ट्रैवल टू अदर प्लेसेस। मॉडल रही हैं मैम आप, तो आपने कभी किसी सीरियल में भी काम किया होगा? मैं मॉडल एक ही साल से हूँ। अच्छा। रिसेंटली ज्वाइन की, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं इससे पहले ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट की, वहाँ से मुझे टाइटल मिले, एंड देन मैं अभी मॉडलिंग करती हूँ। आई मीन जैसे अपने मॉडलिंग। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, कि क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को आप? समाज को मैं इतना ये बताना चाहती हूँ, आप वही करिए जो आपका दिल कहता है, और जितना कर सकते हैं, और जो आपका दिमाग दिल, आप उसी में चलिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के बहकावे में आइए और मत आइए, और टेंशन मत लीजिए। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, समय आएगा आपका भी एक दिन, वक्त लगेगा लेकिन होगा। थैंक यू।